सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉइंट टू पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटेक्निक एमपी पॉलिटेक्निक आईईआरटी की लेसन 15 जिसे हम औसत कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। दोस्तों एवरेज किसको कहते हैं दोस्तों, पहले हम इसको बात को समझा देते हैं, फिर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको ये पता चल चुका होगा दोस्तों कि कौन कौन से फार्मूले लगते हैं। अगर हम एक एक फार्मूले को लेकर के बात करेंगे दोस्तों तो टाइम बहुत लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए हम पहले सूत्र दिखा दिए दोस्तों। अब हम चलते अपने पॉइंट पर। ओके, पहले बता देते दोस्तों कि औसत क्या चीज होती है। एवरेज हम इंग्लिश में कहते हैं इसको। औसत क्या चीज होती है? औसत का मतलब होता है दोस्तों, औसत का एक सीधा सीधा फार्मूला हम बता दें कि जितनी राशि दी गई है औसत बराबर होती है दोस्तों, जितनी राशि दी गई है औसत बराबर, हम अगर माने दोस्तों औसत बराबर दी गई राशियों का योग, मतलब होती है सीधा सीधा दी गई राशियों का योग बाई जो राशि है दोस्तों, राशि की कुल क्या हो जाती है दोस्तों, संख्या। राशि की कुल संख्या हो जाती है। ओके, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, औसत क्या चीज होती है, औसत की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, दो से कम नहीं होना चाहिए, दो या दो से अधिक सजातीयों राशियों के जोड़ को, सजातीयों हो या राशियों के जोड़ को उनकी राशियों की संख्या से भाग करने पर जो प्राप्त भागफल है दोस्तों, उस राशि को क्या कहते हैं, हम एवरेज कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, औसत कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, तो 8 ठो दिया है, तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते 8 तक जोड़ेंगे। अब बाई क्या लिख देंगे दोस्तों, n, मतलब एनओ की संख्या, मतलब क्या हो जाएगी, बाई n हो जाएगी। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तरफ चलते दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, अर्थात 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा दोस्तों। अगर ऐसा चीज पूछे कि वर्गों का औसत क्या होगा, तो हम आपको फार्मूला पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही होता है दोस्तों, हम बता भी चुके हैं और आपको बता भी दे रहे दोस्तों कि होती है औसत। क्या होती है, इंग्लिश में इसको एवरेज कहते हैं। n ब्रैकेट्स में n+2/3, तो n कितना है, 11 तक की कुल कितने हैं दोस्तों, 1 3 5 7 9 और 11, मतलब 11 कोष्टक में n मतलब 11 + 2/3 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 11 × 11 2 कितना हो जाएगा, 13/3। अब 11 में 13 गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 143/3। अगर हम इसको डिवाइड देंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 47। पॉइंट में आने लगा तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको कई बार बता चुके दोस्तों। अगर आप पिछली वीडियो पिछले चैप्टर की न देखे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चैप्टर ने देखा, तो आप इस चैनल पर जाकर पहले चैप्टर को देखिए, तब दोस्तों आपको शायद सारी बातें समझ में आने लगे कि पॉइंट कब हम दिया जाता है। जैसे हम पॉइंट में आ गया तो ऑप्शन लगा दे, पॉइंट पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ले जाने की इच्छा है तो आप ले जाकर चेक कर सकते हो दोस्तों, लेकिन आपको ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, इस प्रकार से हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं की घनों का औसत क्या होगा। फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। लगातार 15 तक की, कहाँ तक दोस्तों, 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो हमने आपको फार्मूला बता दिया कि औसत क्या होती है। पहले हम फार्मूला बता देते दोस्तों कि औसत का फार्मूला क्या होती है। औसत का फार्मूला होता है दोस्तों n ब्रैकेट्स में n+1 का होल स्क्वायर बाई क्या होती है, 4 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, हमारा लगातार 15 तक की पूछ रहा है, तो 15 तक की हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे 15 कोष्टक में n क्या हो गया, 15 हो गया, तो n की जगह 15 + 1 का क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, बाई 4 हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 15 है तो क्या हो जाएगी 15 × 15 1 16, 16 × 16/4 हो गया। काटेंगे क्या हो, 4 चौक 16, तो क्या हो जाए 16 चौका 64, मतलब 15 × 16 चौका 64, 6 पंचे देखो 5 चौक 20 हो जाएगा। कहीं पर जीरो है दोस्तों, सब में जीरो है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा हमको गुणा करना पड़ेगा। तो 15 में अगर हम इसका गुणा करेंगे 64 का तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, ये हो जाएगा दोस्तों 960 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 960 हो गया। 960 विकल्प में है, 960, सॉरी दोस्तों 960 नहीं है बल्कि ये 690 है। अंकों का आदान प्रदान होगा, आपसे धोखा हो सकती है दोस्तों, इसलिए आप देख करके मारे ताकि
लगाने के बाद भी गलतियां ना हो। ओके, लगाने के बाद अगर गलती हो जाएगी तो हंसते हंसते अंक चले जाएंगे, आपका नुकसान ज़्यादा होगा दोस्तों, और रैंकिंग में इधर उधर हो जाएगी। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है दोस्तों? कह रहा है 2 से 20 तक की सम संख्याओं की औसत क्या होगी। 2 से 20 तक की सम संख्याओं की औसत क्या होगी। दिया है 11, 12, 15 और 20 दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। ओके, फार्मूला होता है दोस्तों इसका एवरेज। एवरेज पूछ रहा है दोस्तों, तो औसत का फार्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पर एवरेज बराबर n प्लस 2/2। n प्लस 2/2 लिखेंगे तो n कितना हो जाएगा दोस्तों? n हमारा हो जाएगा 20 तक का, प्लस 2/2 हो जाएगी, 20 2 22 हो जाएगा, कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 11 आ गया आपका। अगर इसे फार्मूला लर्न नहीं लेंगे दोस्तों तो आपका निकालना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा परेशानी होगी। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको जल्दबाजी समझ आ रही दोस्तों तो आप इसे रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा। बार बार हम रिपीट करेंगे दोस्तों अगर क्वेश्चन को, तो वीडियो लंबा होती चली जाएगी, इसलिए क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे। हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 1 से 15 तक की विषम संख्याओं 2 बार हो गया दोस्तों, संख्याओं का औसत क्या होगा। 7, 8, 5 और 10 दिया है। तो सीधा सीधा दोस्तों क्या करेंगे? औसत का फार्मूला लगाएंगे। औसत का फार्मूला क्या होगा दोस्तों? यहाँ लिखेंगे एवरेज, मतलब औसत बराबर क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा है कि 15 तक की, तो 15 तक की क्या करेंगे? n प्लस 1/2, तो मतलब हो जाएगी 15 प्लस 1/2, मतलब 16/2। कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। ऐसा फॉर्मूला कब लगेगा? जब का विषम संख्या दिया हो तब। ओके, विषम संख्या का औसत पूछे तो ऐसा होती है, सम संख्या पूछे तो इसका ऐसा नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगी दोस्तों। औसत फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2 इक्वल, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 15 प्लस 1/2, 16/2, 2 8 16 हो गया। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है दोस्तों? प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। या तो फार्मूला क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रथम लगातार कह रहा है तो 11 विषम संख्याओं का औसत। अगर 11 विषम संख्याओं का औसत पूछे, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑप्शन तुरंत लगा देंगे। प्रथम लगातार, मतलब प्रथम लगातार अगर पूछे दोस्तों, जहां तक पूछे वही हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन हो जाएगी। ऐसे अगर हम दोस्तों लगा देंगे तो बहुत बेहतरीन हमारा हो जाएगा। ओके, अगर हम ज्यादा कितने फार्मूला याद करेंगे? अगर एक बात इस ट्रिक को समझ लीजिए आप, ट्रिक क्या हो गया? प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या हो गया दोस्तों? 11 हो गया। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या होगा? 25 पूर्ण संख्याओं। लेकिन इसके क्वेश्चन बताने के पहले दोस्तों थोड़ा सा पीछे भी याद कर लेते, आपको याद करा देते कि प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा था दोस्तों। तो प्रथम लगातार 11 पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम दोस्तों? सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें कर प्रथम लगातार तो 25 पूर्ण संख्याओं का औसत। अगर ऐसा पूछे कि पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऐसा करेंगे कि एक फार्मूला आपको बता दें। औसत एवरेज बराबर हो जाएगी दोस्तों जितना दिया है, कि जितना दिया है हमारा उसमें से दोस्तों एक कम कर लेंगे। कितना कम कर लेंगे दोस्तों? एक कम कर लेंगे, कि प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो एक कम कर लेंगे दोस्तों, और कम करके 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका 24 आ जाएगा। 24 में से दोस्तों हम जब 2 से भाग दे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका 12 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो बहुत जल्दी हल हो जाएगी। अगर थोड़ा सा भी भूलेंगे तो दिक्कत होगा। इसका ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, और इसका ये फार्मूला याद रखिएगा कि अगर पूर्ण संख्या पूछे तो 25 में से कम करके 2 को क्या करना, 2 से डिवाइड देंगे दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन 12 वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा पूछे कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर, मतलब सम संख्या है कि नहीं सम संख्या है, इसका मतलब अर्थात लगातार सम 6 सम संख्या 1 2 3 4 5 एंड 6, अर्थात लगातार 6 सम संख्या दिया है। 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा?
अगर दोस्तों ऐसा पूछता है कि लगातार 6 सम संख्याओं कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया दोस्तों। अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो हम आपको औसत का एक फार्मूला बता दे दोस्तों। इसके औसत का फार्मूला हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे औसत। औसत बराबर क्या हो जाएगी, फार्मूला 2n+1 और सेकंड ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे 2n+1 लिखेंगे बाई 3 हो जाएगी। अब इसमें बैठा रहेंगे दोस्तों 2n मतलब लगातार कितने हैं 1 2 3 4 5 6 अर्थात लगातार 6 सम संख्या हो। अगर ऐसा न दिया होता दोस्तों तो हम क्या करते, इसको न लेते। लगातार 6 सम संख्या लिख दे देता तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है, क्योंकि अर्थात लगा दिया है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। ओके, ऐसे क्वेश्चन को समझने से के लिए क्या करेंगे दोस्तों, चाहे हमारा इतना दिया हो चाहे हमारा इतना दिया हो, तो हमारा वर्गों का औसत क्या होगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। औसत बराबर 2n+1, दूसरे ब्रैकेट्स में 2n+1/3 हो जाएगा। तो हमारा 2 हो गया, n का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो गया, +1 हो गया। फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू n का वैल्यू कितना 6 + 1 हो गया। फिर ब्रैकेट्स बंद कर क्या लिखेंगे दोस्तों 3 लिखेंगे। अब अगर इसको हल करें दोस्तों क्या हो जाए 2 इंटू 6 और 1 कितना हो जाए 7 हो गया, और 2 छक्के 12 1 13 बटा कितना हो जाए दोस्तों 3 हो जाएगी। अब दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं ये विषम है तो हमारा कैंसिल होगा तो दशमलव में आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या सी हो क्या हो गया दोस्तों गलत हो गया। अगर हमारा ऐसा ऑप्शन गलत हो जाती है तो इसमें से 2 ही लगा सकते हैं। अगर आपको हल करने की इच्छा भी नहीं है तो इसमें तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि आपको हल हो जाएगा। लेकिन जब आपको यहाँ तक पहुंच गए दोस्त, तब आपको हल करने में क्या जाता है, ये तो समय की पाबंदी होती, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि कापी छीन रहे हैं तब आप कर सकते हैं दोस्तों। 7 दूनी 14 और 14 में से क्या करेंगे दोस्तों 13 का मल्टी कर लेंगे। अगर हम 13 का मल्टी करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा 182 आ जाएगा, 182/3। अब देखिए इसको काटिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 छाक 18, फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर हो जाएगा 3 छाक 18, 3 सते 21, तो क्या 60.87 हो गया। तो 60 क्या हो दोस्तों 67 क्या हो जाएगा 3 छाक 18 दोस्तों क्या हो जाएगा 60.67 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ। कहीं भी अगर दिक्कत हो दोस्तों हम बार बार बताने की कोशिश की है, आप इसको रोक करके समझ लिए तब दोस्तों आगे बढ़िए। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या दोस्तों क्या है 3 गुनी है। तीसरी संख्या 3 गुनी है, तीसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, यहाँ दोस्तों साथ गलत लग रहा है, तथा तीसरी संख्या 3 गुनी है, न कि तीसरी की। तीसरा की 3 गुनी कैसे हो सकती है, यहाँ मिस्टेक हो गया। तीसरी संख्या 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते दोस्तों, फिर हम हल करना शुरू करते हैं। यदि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। ओके, अब हम ऑप्शन देख लेते 24 18 12 6। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं दोस्त, ऑप्शन काम कर सकती है पहली संख्या। अब इसको हम हल करें कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर मानते हैं, फर्स्ट संख्या का मान लेते दोस्तों, फर्स्ट संख्या मान लेते हैं x, और क्या मान लेते हैं दोस्तों दूसरी संख्या का मान लेते हैं, और तीसरी संख्या भी मानना पड़ेगा, तीसरी भी लिख लेते हैं। तो मान लेते दोस्तों पका रहा है कि 3 संख्या में से दूसरी संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या पहले दिया तो पहले क्या मान लेंगे दूसरी संख्या मान लिए x, तो हम यहाँ दूसरी संख्या मान लेते हैं। ओके, अब कह रहे हैं पहली संख्या, पहली की 2 गुनी है, मतलब इसका आधा होगा तभी तो बराबर होगा दोस्त। ये दुगुनी रहे चाहे आधा रहे, जैसे हम अगर कहें मैं आपसे दुगुना पैसा रखा हूँ तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब आप हमसे आधा हैं, या आप दुगुने पैसा रखे तो हम आपसे आधे हैं, बात वही हो दोस्तों। उसके बाद तीसरी संख्या की बात आएगी दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, फिर कह रहा है तीसरी संख्या 3 गुनी है, वही चीज है दोस्तों, जब 2 गुनी थी तो बटा 2 किए, जब 3 गुनी तो बटा 3 किए। अब कह रहा है दोस्तों यदि तीनों संख्याओं का औसत दिया है दोस्त, कितना दिया है 44 दिया है, हम क्या करेंगे तीनों को ऐड करके बटे 3 कर देंगे बराबर 44 कर देंगे। जैसे तो कुछ समय पहले दोस्तों हम आपको फार्मूला बताया कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, उसके बाद क्या होती है बराबर
औसत हो जाती है, उसी को औसत को फॉर्मूला कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री 1 2 3 1 2 3 कितना दिया 1 2 3 तो 3 हो गया, बराबर कितना दिया दोस्तों औसत, आपका औसत कितना है दोस्तों 44 है। या औसत बराबर करते इधर चाहे उधर, कोई मतलब नहीं है। अब इसको हल करें दोस्तों तो क्या हो जाएगी, इसको हल करिए, x प्लस क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो मतलब 3 2 5x बराबर क्या हो जाएगी, इसका गुणा करेंगे 44 में अगर हम 3 का गुणा कर दे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, या तो हम 44 गुणा करना करके इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करें कोई दिक्कत नहीं, 3 चौक 12 3 चौक 12 दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगी। अब इसको हल करते हैं, 6 1 का 6 5 11 हो जाए दोस्तों, कितना हो जाएगा 11x बटा 6 बराबर क्या हो जाएगा 44 इंटू 3 हो गया, 11 चौक 44 हो गया दोस्तों। तो क्या करेंगे 6 चौक 24 और 24 3 72 हो जाएगी, क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो गया, मतलब x बराबर कितना आ गया 72 आ गया आपका। अब हम क्या करें दोस्तों, कह रहा है कि अब पहले हम संख्या तो निकाले दोस्त, कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या होगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 72 दिया है तो पहले हम पहली और तीसरी संख्या तो ज्ञात करें माय डियर। पहली क्या है, पहली हमारा दोस्त ये वाला है, और दूसरी आपका क्या है दोस्तों, दूसरी आपका ये हमारा दूसरी है, ये पहली है, पहली दूसरी तीसरी हमारे हैं दोस्तों। किसका किसका पहली कह रहा है और तीसरी कह रहा है। अगर पहली तीसरी कह रहा है दोस्तों तो पहले हम पहली को वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरी की निकालेंगे, नहीं सॉरी दोस्तों किसका निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे, पहले पहली का निकालिए। पहली क्या करा दोस्तों, एक्स वैल्यू कितना 72 है, यहाँ रखेंगे क्या रखेंगे 72 बटा 2 कितना आ गया 36 आ गया। और आपका क्या कह रहा है तीसरी संख्या क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ वैसे रखेंगे 72 बटा 3 हो जाएगा, तो क्या हो गया 3 दूनी 6 और 1 3 चौक 12 कितना आ गया 24 आ गया। अब दोस्तों कह रहा है कि इसका अंतर बताइए, तो देखिए 72 कैसे निकलेगा, 36 में से 24 निकालिए, 36 में से क्या निकालेंगे दोस्तों 24 निकालेंगे। दोस्तों क्या रहा है पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली ये वाला है दोस्तों 36 और दूसरी तीसरी क्या है 24 है, इसमें सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 36 में से 24 मतलब 6 में से 4 गया 2, लास्ट में कहीं पर 2 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाए हमारा 12 वाला, सी वाला सही हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप इसमें छेड़छाड़ किए दोस्तों तब तो मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन जैसे कहे वैसे आप सॉल्व करो, मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको गवर्नमेंट एग्जाम स्कूल लेने से कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट जो कॉलेज मिलती है दोस्तों अलर्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहा है, ए तथा बी मतलब ए बी तथा सी का औसत भार कितना दिया दोस्तों 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत भार 40 केजी है, पहले बात को समझिए, ए बी सी का औसत भार कितना दिया 45, ए बी का कितना दिया है 45, बी सी का कितना दिया है 43, तो बी का भार कितना होगा। सीधा सीधा दोस्तों 17 केजी, 20 केजी, 24 केजी और 31 केजी आपका क्या दिया है दोस्तों विकल्प दे दिया। अब हम कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए एकदम लड्डू की तरह छान जाइए दोस्तों। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन समझने की बस बात है दोस्तों। कैसे हल करते हैं इसको हम कैसे बताएंगे दोस्तों, बस ध्यान दीजिए। आपको बिना हल किए बिना कलम उठाए भी हल कर सकते दोस्तों। कैसे हल करते हैं हम समझाते हैं दोस्तों। ओके, आप दोस्तों सीधा सीधा करिए, ए बी तथा सी का औसत भार, सीधा सीधा आइए दोस्तों, ए बी सी, बात को समझिए, ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार कितना है दोस्तों 45 है। तो कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 गुना 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90, फिर हो जाएगा फिर 45 जोड़ेंगे 100 कितना आ जाएगा 135 आ गया। अब दोस्तों फिर आगे आइए, जब हम ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार ले लिए दोस्त, उसी तरह से इसका भी लेंगे, ए और बी का औसत भार ले लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे ए और बी का औसत भार कितना है 40 केजी। क्या करेंगे ए प्लस बी बाई 2 करेंगे बराबर 40 केजी, क्योंकि ए प्लस बी हो जाएगी तो 45 40 दुना क्या हो जाएगी दोस्तों 40 दुना क्या हो जाएगी आपका 80 हो जाएगा। ओके, इसको मान कुछ मानना नहीं है। ओके, अब क्या कर रहा है फिर ए और बी का निकल गया दोस्तों। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि बी तथा सी का औसत भार, बी तथा सी का औसत भार, तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 43 केजी। क्या करेंगे बी प्लस सी बराबर 43 गुना क्या हो जाएगा 2 3 6 2 चौक 8, बी प्लस सी का मान कितना आ जाए दोस्तों 86। हमको जिसका पूछ रहा है उसका हमको ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना माय डियर, कुछ भी नहीं करना है। बी का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, आप हमें ये बताइए, देखिए ए प्लस बी का मान दिया 80, बी प्लस सी का मान दिया 86, ए प्लस बी प्लस सी मान दिया 135,
तो हम क्या करेंगे, अब हमको तो सब कुछ पता है दोस्तों, a प्लस बी का मान पता है, b प्लस सी का मान पता है, a प्लस बी प्लस सी का मान पता है, तो हमको तो b का आराम से निकाल सकते हैं। क्यों क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते दोस्तों। गुड, क्या करेंगे अब हम, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, a प्लस बी दिया है तो a प्लस बी, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 135, तो a प्लस बी का मान कितना है दोस्तों, 80 दिया है, तो यहाँ रखेंगे दोस्तों 80 प्लस सी बराबर 135, तो c बराबर कितना हो जाएगा 135, सॉरी दोस्तों 135 माइनस 80, अगर इसमें से घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगी। अब हम क्या, 80 20 100 होती है दोस्तों, 35 उधर, तो 35 20 कितना हो गया, 55 हुआ ना, हुआ, बोलिए हाँ। हाँ, अब हम क्या करें दोस्तों, 55 हो गया, तो सी का मान जब 55 हो गया तो हमको बी का मान चाहिए दोस्तों, तो हम तुरंत निकालेंगे 60 से। कैसे निकालेंगे दोस्तों, बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 55 दिया है दोस्तों, बराबर 86 हो गया, तो बी का मान कितना करेंगे, 86 माइनस 55। अब निकाल दिए, 6 में से 5 गया 1, कहीं पर लास्ट में 1 है दोस्तों, आ गया लास्ट में 1, मतलब तुरंत मारिए, घटाने की पूरा जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आंसर को ध्यान दीजिए, तुरंत आ जाएगा, कितना आ गया 31 kg आ गया। इस प्रकार आपका बी का आ गया। बी का भार पूछने लगा, बी का मान आ गया। अगर आपसे पूछता है सी का भार कितना होगा दोस्तों, तो कितना हो जाता, 55 kg हो जाता, और ए का भार पूछता तो आप तुरंत ए और सी का मान, बी और सी का मान रख देते, आपका कितना आ जाता दोस्तों, 1 आ जाता। इस तरह से आप निकाले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ इस प्रकार से। अगर कहीं परेशानी हो तो आप वीडियो को रोक करके दोस्तों देख लीजिए, सारी क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। ओके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दे दिया हूँ दोस्तों, आप उस पर कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर और भी कोई दिक्कत होगी दोस्तों तो आप हमको व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी समाधान कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया दोस्तों। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का क्या पूछ रहा है दोस्तों, औसत पूछ रहा है। औसत क्या होगा, तो इसको कैसे हल करेंगे, सीधा सीधा हम ट्रिक बता देते हैं आपको। क्या बता देते दोस्तों, ट्रिक बता देते दोस्तों। कह रहा है 10 12 13 और 11 आपको ऑप्शन दिया है। कह रहा है प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का, सम संख्या दिया है, सम दिया हो, विषम दिया हो और प्रथम लगातार दिया हो। अगर ऐसे क्वेश्चन दे देते दोस्तों तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, औसत बराबर जितना दिया प्रथम से ले लीजिए दोस्तों, और कितना दिया है 10 दिया है, इसको ऐड कर दिए, 10 से 11 आ गया। आया कि नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। इस तरह से आप लगाएंगे दोस्तों तो दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या पूछ रहा है दोस्तों, एवरेज औसत क्या होगा। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल कैसे करें दोस्तों, ऑप्शन आपको दे देते हैं, ऑप्शन ABCD करके दिया है दोस्तों, आपको देते हैं हम। पहले हम 10 ले लेते हैं, और भी ले लेते हैं दोस्तों 10.5 12.5, और क्या लेते हैं दोस्तों 15 ले लेते हैं। ओके, इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है तो इसको हल करें। कैसे हल करें दोस्तों, अगर पूछे कि 0 से, प्रथम से नहीं बल्कि 0 से 25 तक क्या पूछा दोस्तों, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। पूर्ण संख्याओं का औसत ऐसा पूछ रहा है दोस्तों, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना, एकदम लड्डू की तरह है दोस्तों, क्वेश्चन को छान जाइए। औसत निकालेंगे तो लिखेंगे n/2। क्या लिखेंगे दोस्तों, n/2। तो n क्या है, 0 से 25 तक, कहाँ तक दोस्तों 25 तक, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी और /2 हो जाएगी। अगर इसको हम डिवाइड देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 12.5। 25 का आधा क्या होगी 12.5 होगा, ही नहीं होगा, बोलिए हाँ, होता है कि नहीं होता है, बोलिए हाँ, हाँ होता है दोस्तों। तो क्या हो गया 12.5 हो गया, तो मतलब कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, आने की संभावना बनती है। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन समझिए। ऐसे क्वेश्चन हम बता भी चुके दोस्तों, एक बार फिर बता दे रहे हो दोस्तों। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अर्थात लगातार 5 तक की, क्या दोस्तों, लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का, सम संख्या नहीं दोस्तों बल्कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा, और वर्गों का औसत क्या होगा दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम सीधा सीधा दोस्तों आपको एक फार्मूला बता देते हैं,
और फार्मूला बता भी चुके एक बार दोस्तों। आप बराबर ध्यान देंगे तो सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी दोस्तों। इसका फार्मूला होता है लगातार 5 तक की, मतलब n+1। क्या दिया दोस्तों? फार्मूला होता है n+1 फिर 2n+1 बाई क्या हो जाए दोस्तों 6 होती है। n+1 2n+1 बाई 6 हो गया। इस तरह से आपका ये फार्मूला हो गया। फार्मूला अगर भूलेंगे दोस्तों तो हल हो करने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। अब हम क्या करें दोस्तों, n कहाँ तक है दोस्तों 5 तक है, तो क्या करेंगे n के वैल्यू कितना है दोस्तों 5। अगर दोस्त यहाँ ये न लिखा हो अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्या हो तो भी आप लगा सकते हैं। ये न दिया हो तो भी लगा सकते हैं, और ये दिया हो न दिया हो तो भी, दोनों में एक ही दे दे तो भी आप लगाएंगे। यही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि अर्थात दिया है। अर्थात का मतलब हो गया दोस्तों चाहे ये कहे चाहे ये कहे, दोनों बात एक ही हुआ। ओके, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों 5+1। आप बताइए कौन सा है, तब तक हम क्वेश्चन को हल करें दोस्तों। बताइए तुम कौन सा विकल्प सही होगा कमेंट बॉक्स में। ये रहा दोस्तों n का वैल्यू कितना रखेंगे 5 हो गया। अब हम 5+1 फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू n, n का वैल्यू 5+1 बाई कितना हो गया 6। अब हम इसको हल करें दोस्तों, 5 1 6 हो गया, 5 दूनी 10 अब 1 11 हो गया बटे 6 हो गया दोस्तों। कितना आ गया 6। अब अगर 6 6 कट गया आप तो ऐसे ही देख के बता सकते दोस्तों, यही काट सकते। कैसे काटेंगे दोस्तों 5 1 6, 6 6 कट गया, 5 दूनी 10 1 11, यही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए कोई दोस्त, ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से क्वेश्चन को हल कर पाए। कितना आ गया 11 आ गया। आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया दोस्तों करेक्ट, सी हो गया, जिसको हम 11 कह रहे हैं दोस्तों। ओके, ऐसे क्वेश्चन तुरंत ऐसे हल होंगे दोस्तों। अब हम चाहते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 तरफ लेकर के। 13 दोस्तों हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और आपको फार्मूला भी बता दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। हम आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, हम आपको लिख करके बता दे रहे हैं और ऑप्शन भी दे रहे हैं दोस्तों, और फार्मूला बता दे रहे हैं। आप हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तब जा करके हम आपको अगला क्वेश्चन बता देंगे। अगर नहीं यार दोस्तों तो हम कल आपको इस वीडियो पर इसका क्वेश्चन को बताते हुए आपको आगे ले चलेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को आ जाएगा दोस्तों। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके, आइए देखो दोस्तों हम लिखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13। अगर दिया दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया है, फटाफट देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। वही क्वेश्चन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, वह अगर हम क्वेश्चन दोस्तों अगर स्क्वायर दिया है तो अगर हमारे क्यूब दे दिए, मतलब 1 क्यूब, फिर हो गया 2 क्यूब, फिर हो गया 3 क्यूब, फिर हो गया 4 क्यूब, फिर हो गया दोस्तों 5 क्यूब। अर्थात अगर अर्थात दे या न दे, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अर्थात लगातार कैसा है दोस्तों, लगातार कितना है 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5 तक की प्राकृत संख्याओं का वर्ग दिया था दोस्तों। यहाँ क्या दिया, घन है, यहाँ लिखेंगे घनों का औसत क्या होगा। ओके, इस तरह से आपका यह विकल्प दिया है। ओके, अब हम क्या करें दोस्तों, यही हम विकल्प आपको दे देते हैं A B C D करके। क्वेश्चन नंबर जब विकल्प को दे देते दोस्तों, अब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन हम दिए पहला 40 दिए दोस्तों, सेकंड दे दे रहे 45 दोस्तों, फिर दे दे 55 दोस्तों, फिर दे दे रहे 35। ओके, इस क्वेश्चन को आप लगा कर बताइएगा दोस्तों। अगर आ जाती है तो भी बताइएगा, नहीं आती तो भी बताइएगा, हम जरूर इसको क्वेश्चन बताएंगे। अच्छा आपको रुकिए, हम फार्मूला भी दे देते हैं ताकि आप सेट कर पाए। ओके, फार्मूला क्या है दोस्तों, अगर दोस्तों संख्याओं का घन दिया हो और संख्याओं को वर्ग दिया, तो वर्ग अगर दिया दोस्तों तो n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बाई 6 होती है। लेकिन अगर दोस्तों घन दिया हो तो घन में क्या करते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला होती है n, क्या होती है n, फिर होती है n+1 को स्क्वायर बाई क्या हो जाएगी आपका 4 हो जाएगी। यही फार्मूला होता है किसका दोस्तों, एवरेज का, मतलब औसत का। औसत का यही मुख्य फार्मूला नहीं होता, बल्कि घनों का औसत का होती है दोस्तों। यहाँ लिख सकते हैं आप घनों के औसत, ठीक, घनों के औसत, यह आपका दोस्तों फार्मूला रहा। अब आप इसी में बैठाएंगे और हल कर लेंगे। अब आपको बता दें कैसे बैठाना है, पाइप बैठाना है। क्या बैठाएंगे दोस्तों 5, यानी कि जगह 5 रख दीजिएगा, यहाँ पे 5 रख दीजिए, इसको हल करिएगा और इसी में से दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा दोस्तों, हम आपको अगले दिन जरूर बताएंगे। अगर परेशानी आ रही हो तो आप हमको फोन करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए,
हम आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके दोस्तों बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार का इस पर हम वीडियो को समाप्त कर दे दोस्तों। अगली बार आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर के आएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपके दोस्त यार साथी सहपाठी कोई भी पॉलिटेक्निक, IERT, MP पॉलिटेक्निक या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वह यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों सॉरी दोस्तों, कि अगर ये 100 पाठ का और जो 100 चैप्टर लेकर के आए थे हम दोस्तों, इसमें पार्ट 1 हम इसका बता दिए हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे इसके आगे का। ओके, आप लोग भूलिएगा नहीं। ओके, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार चैनल पे आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।